तो राजधानी रांची में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। झारखंड के कई अहम विषयों पर इस बैठक के अंदर चर्चा हो रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मदन जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे और अधिक जानकारी लेंगे। मदन, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 11 बजे से ही चल रही है। 20 ऐसे प्रस्ताव हैं मदन जिन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। झारखंड के दृष्टिकोण से कौन कौन से विषयों पर मंथन हो रहा है मदन? बिल्कुल, देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में आज पूर्वी परिषद की 27वीं बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होने के लिए कल देर रात ही झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। फिर गृह मंत्री अमित शाह भी कल रात ही पहुंच चुके थे और जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, फिर बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बंगाल के जो मंत्री हैं, वो तमाम लोग कल ही यहाँ पहुँच चुके और समय से आज यह बैठक जो है शुरू हो चुकी है। हम ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि इसी रेडिसन होटल में जो है फिलहाल बैठक शुरू है और ये कह सकते हैं कि झारखंड अपने कई महत्वपूर्ण विषयों को इस बैठक में रखने जा रहा है। खास करके अगर आप देखें तो 4 राज्य जो पूर्वी परिषद में हैं, चाहे वो बंगाल हो या फिर उड़ीसा हो या फिर कहें तो बिहार हो, इन चारों राज्यों के बीच आपसी समन्वय के साथ जो राज्यों की विकास की तीव्रता है, जो गति है, वो आगे कैसे बढ़े, मुख्य रूप से फोकस इस पर होगी। लेकिन झारखंड अपने 20 एजेंडे को इस बैठक में रखने जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि कोल कंपनियों के द्वारा जो 1,36,000 करोड़ से अधिक के बकाए हैं वो कैसे मिले, कब मिले, जिससे कि राज्य के विकास की रफ्तार को और बढ़ाई जा सके। साथ ही जो बिजली वितरण निगम है, इसमें जो लगातार घाटे हो रहे हैं उसको कैसे कम किया जाए। साथ ही जो केंद्रांश हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो केंद्र के सहयोग मिलने चाहिए, जिस वजह से काम प्रभावित हो रहे हैं, वो कब तक मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इस पर भी एक चर्चा होगी। और जो राज्य से जुड़े हुए जो नदियां हैं, चाहे एक राज्य से दूसरी राज्यों से जो डैम हैं, जलाशय हैं, उसको लेकर के जो विवाद चल रहे हैं उसको कैसे सुलझाया जाए, इस तमाम विषयों पर जो है गहन मंथन और चिंतन गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में लगातार जारी है। तो ये हम कह सकते हैं कि राज्यों के विकास के लिए जो ये पूर्वी परिषद की बैठक हो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इस बार झारखंड की राजधानी रांची में बैठक जो है वो सुचारू रूप से जारी है। चलिए, सुचारू रूप से ये बैठक जारी है। मदन, एक और अपडेट दीजिए, ये बैठक कब तक खत्म होगी मदन? और जैसा कि आपने बताया कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, तो क्या झारखंड के हित के लिए कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा मंथन यहां से फिर निकल के आ सकता है मदन? बिल्कुल, देखिए, राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर विशेष सहायता राशि की मांग की जाएगी, जिससे कि झारखंड का विकास और तेजी से बढ़े। आगे किस तरह से झारखंड को और डेवलप किया जाए, इसको लेकर के एक रोड मैप जरूर यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही देखिए, 2 मंत्री भी आज मुख्यमंत्री के साथ शामिल हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और जो परिवहन मंत्री हैं दीपक बिरुवा, वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो एक समग्र विकास के लिए, झारखंड के लिए एक विशेष पैकेज की भी मांग जो है वो झारखंड सरकार की तरफ से की जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। कई विषयों को हमने कहा कि लगभग 20 एजेंडे जो हैं वो शामिल हैं इस बैठक में, जो झारखंड की तरफ से रखे जाएंगे। तो उन तमाम विषयों पर बारी बारी से गहन मंथन और चिंतन के साथ निर्णय लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राज्य के विकास के लिए जो सहयोग की राशि है वो तो जरूरी है, साथ ही जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, चाहे वो बंगाल हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, इन राज्यों से जो आपसी तालमेल की जरूरत है, बोर्ड निगम के जैसे जो मामले वर्षों से, लंबे समय से उलझे हुए हैं, उसे कैसे सुलझाया जाए, ये महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय जो है लिए जा सकते हैं। तो कई महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। बैठक जारी है। झारखंड के कई अहम मुद्दों को लेकर गृह मंत्री से सीएम हेमंत सोरेन की वार्ता होगी और कई बड़े फैसले भी जो हैं वो बैठक के बाद सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बैठक से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस बैठक पर लगातार हमारी नजरें भी बनी हुई है। बैठक से जुड़ी और भी कोई अपडेट आएगी तो हम दर्शकों के साथ जरूर साझा करेंगे। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए, हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने
डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री